हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीएसपी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। और मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है बहुत तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, रियल नंबर पे आज का हमारा ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर रियल नंबर पे बनाए हैं, यानी कि 10th क्लास से हम फर्स्ट चैप्टर में हैं, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 इनसे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व कर ली है। कोई भी बच्चा जो इस लेक्चर को देखे, इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख ले। तो ये लास्ट टॉपिक है रियल नंबर का हमारा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 है ना, उसमें आपने मेन पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दें, ये दोनों के दोनों वर्ड है ना बेटा 9th क्लास में भी आए थे, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग भी आया था, नॉन टर्मिनेटिंग भी आया था, बट वहां पर मेथड क्या था, अलग था। यहाँ मेथड क्या है, अलग है। डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट x इज इक्वल टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर। अगर x कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है तो हमने क्या करना है, सच दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम 2 बार लिख दिया, माफी चाहूंगा, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। अगर q के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, मतलब उसके टुकड़े करें, और वो अगर 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m इस तरीके का नहीं आता है, जहां पर n और m क्या है, नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो हमारे पास उस केस में हम x को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास, ठीक है। और अगर मान लिया इसका रिवर्स हो जाए कि हमारा डिनोमिनेटर जो है 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m इस प्रकार का आ जाए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अगर मान लिया दोनों में से कोई एक आ जाए ना, सिर्फ एक आ जाए दोनों में से डिनोमिनेटर में, कि 5 रेज़ टू पावर मान लिया 2 आ गया, लेकिन 2 रेज़ टू पावर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 0 लिख के हम क्या कर देंगे, उसको टर्मिनेटिंग कह सकते हैं फिर, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर मान लिया 5 आ गया या सिंगल हमारे पास 2 आ गया, तो भी हम इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग कह देंगे। लेकिन अगर मान लिया 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, मल्टीप्लाई में किसी तीसरे नंबर ने एंट्री मार दी ना, तो फिर क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो समझ में आ गई ना, या तो दोनों नंबर होने चाहिए, या दोनों में से सिंगल है तो वो अकेला होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अदरवाइज इनके अलावा कुछ आता है तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही, ठीक है। तो इसी के बेस पे बेटा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैंने हेडिंग पहले लिख दी है, जो डिजिट वाली थी। हालांकि स्टेटमेंट ये कहती है कि विदाउट एक्चुअली सोल्विंग, मतलब बिना सोल्व किए, जो हम स्टार्ट एक्चुअल सोल्व नहीं करते हैं ना, वो सोल्व किए बिना आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए तो मेथड यही लगेगा ना, जो ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है, इसलिए मैंने डेफिनेशन को पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए तो हमें करना क्या होगा, बस डिनोमिनेटर को ही तो देखना है। तो डिनोमिनेटर देखिए फर्स्ट का, यानी कि सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका पार्ट कौन सा, फर्स्ट। क्या कहता है, 13 बाय 3125, तो 13 बाय 31 25। मैंने किसको देखना है, सिर्फ सोल्व नहीं करना, सिर्फ मैंने किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। और डिनोमिनेटर मेरा कितना है, ये है मेरा 31 25। और डेफिनेशन के अनुसार हमें इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टर कीजिए इसके, ध्यान दीजिए 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, ये किससे होगा, 5 से होगा। तो 5 से 5 6 कितना रह गया, 1 तो 12 हो गया, 2 और फिर 5 से, फिर 5 से 5 1 5 2 और 5 5, फिर 5 से हो रहा है 5 कितना हो गया, 2 और 5, फिर 5 से हो रहा है तो 5 और फिर 5 से हो रहा है तो आ जाएगा 1। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 13 डिवाइड में 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, तो 5 रेज़ टू पावर 5। और मैंने बताया था कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से अगर सिंगल आ रहा है ना, तो
तो मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर 0 लिख के हम क्या लिख देंगे, इसको टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हमने क्या बताना था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट कितना है, 17 बाय में 8 है, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। तो 8 के फैक्टर कीजिए, 8 के फैक्टर 2 4 2 2 और 2 1। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ गया, 17 बाय में 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। अब मेरे पास मैंने बताया था कि दोनों में से कोई एक भी हो तब भी लिख देंगे, लेकिन मल्टीपल में कुछ और ना हो, 5 रेज़ टू पावर 0, ये केस भी मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये केस भी मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा, इसका पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या आता है। ठीक है, थर्ड पार्ट है मेरे पास 64 और डिवाइड में कितना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका कौन सा है, ये थर्ड पार्ट है। 64 डिवाइड में 455। तो डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 455। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है 3 से, तो किससे होगा, 5 से ही होगा। तो 5 डायरेक्ट किस पे चला गया, 9 पे चला गया। ठीक है ना, और 5 1। ठीक है, अब किस पे हो रहा है, अब 7 पे हो रहा है। तो 7 1 21, तो यहाँ पर आ गया 13, और कितना हो गया, 13 1 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 64 और डिवाइड में कितना आ गया, 5 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1 और 13 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो 5 तो आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो गया, कुछ अदर्स नंबर आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से पता है क्या मतलब है, जब हम इसको फाइनली डिवाइड करेंगे ना, तो जो हमारे पास निकल के आता है ना क्वोशिएंट, वो क्या होगा, वो बार बार क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, सॉरी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, और रिपीटिंग उसका जो क्वोशिएंट होगा ना, मैं बार बार ये बोल गया कि नॉन रिपीटिंग होगा, वो क्या होगा, रिपीट करेगा बार बार। ठीक है ना, क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 0.1427 ऊपर बार नहीं लगा देते हैं, इस तरीके से बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने सारे के सारे पार्ट कर लेना है। ये पार्ट हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हालांकि इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 आ गया तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको देख लेना, सोल्व करके इसको देख लेना, इसको देख लेना, तो आसानी से हमारे पास ये सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे। बस डेफिनेशन के अनुसार चलना है आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है बच्चों कि उसने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जब आप हेडिंग पढ़ोगे तो देख लेना, मैथ्स में मुझे तो याद है, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट टर्मिनेटिंग थे ना, ठीक है ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिखना है, मतलब उनका क्वोशिएंट हमने लिखना है। किनमें, जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग थे, जैसे ये पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट है हमारे पास, या हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है ना, इनका हमने क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट का करवा देता हूँ, सेकंड का, और जो भी टर्मिनेटिंग मिले फिर बाकी का आपने कर लेना है। ठीक है ना, करना क्या है, आपने 13 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, और ये करना है बेटा आपने किससे, 31 25 से। ठीक है ना, 31 25 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 0 है। ठीक है, फिर कितना हो गया, पॉइंट लगा के फिर 0, अब भी बात नहीं बन रही है, 1300 है, 3100 हल हो गया। ठीक है ना, अब देखिए कितने पे जाएगा, 13। अगर मैं 3 से करूं तो 3 या 9, 4 से करूं तो 4 पे 12, तो लगभग 4 से 4 पे जाएगा ये। ओहो, एक 0 एक्स्ट्रा होगी, माफ कीजिएगा। किस पे जाएगा ये, 4 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 4 पे। 4 से कीजिए, 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया, 5। ठीक है ना, और 4 पे 12। ठीक होंगे बिल्कुल, ठीक है ना, इतने पे ही जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। 0 0 5,
0 0 5 और बस यही तो बच गया, 500 ही बच गया। ओके, उसके बाद एक 0 और लगा दी, अब चला गया ये 1 पे, क्योंकि ये 31 25 है, 5000 है, 2 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 31 कितना है 25, सोल्व कीजिए। ये आ गया मेरे पास 5 और यहाँ आ गया मेरे पास कितना हो गया 9, तो 7 आ गया, और यहाँ 9 है तो कितना रह गया 8, और यहाँ आ गया 1, कितना आ गया ये 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 4 - 3। ओके ठीक है, एक और 0 लगाई, ठीक है ना। और अब जाएगा ये लगभग 6 पे, 6 5 30, तो 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 एकम 6 और 1 7 और 6 3 18 आ गया ना। तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 0.00146 ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिंपली डिवाइड करना, जो छोटी क्लासों में करते थे वो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड में भी क्या था, हमने डेसिमल एक्सपेंशन बताना था और किस पार्ट का, जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो। तो सेकंड है मेरे पास कितना 17 और डिवाइड करना है 8 से, ये तो बड़ा ही इजी है। तो कितना होगा 16, कितना रह गया 1, पॉइंट लगाइए 0, ठीक है। तो कितना हो गया 8 20, तो 2 कितना हो गया 40, तो 5, ठीक है ना, और 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया 2.125। इस तरीके से जो भी टर्मिनेटिंग हो उसका आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का कौन सा लास्ट क्वेश्चन, कौन सा करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो ओके, इसमें से हमने बताना है कि कौन से हमारे पास रैशनल है और कौन से इरेशनल है, और क्यू के फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। क्यू के फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करें हम, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि जो भी हमारे पास 3 पार्ट्स दे रखी हैं, इन तीनों पार्ट्स में आपने पहले तो ये बताना है कौन सा रियल है और कौन सा रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। रेशनल नंबर की कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर वो रैशनल नंबर है तो क्यू के फैक्टर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है ना। क्यू के फैक्टर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो आपने बताने हैं, अगर रैशनल है तो, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट 4 3.1259 इतने पे ही आके रुक गया, मतलब कंप्लीट हमारे पास सोल्व हो गया। तो जब कंप्लीट सोल्व हो जाता है ना, तो ये तो क्या आ गया मेरे पास रैशनल नंबर है, क्या है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो गया रैशनल नंबर। रही बात क्यू के फैक्टर की, तो फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म के होंगे वो 2n और 5n, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। वो कंप्लीट डिवाइड होगा अगर टर्मिनेटिंग है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर रुक ही नहीं रहा, अनंत तक चलता जा रहा है। जब चलता जा रहा है तो वो क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या होता है इरेशनल होता है, क्या होता है इरेशनल होता है। तो इसमें तो हमने डिनोमिनेटर को बताना ही नहीं है, ठीक है ना, क्या होगा वो इरेशनल होगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये कुछ पॉइंट तक जाकर यानी कि 9 तक जाकर क्या हो गया बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर तो है रैशनल नंबर, लेकिन कौन कैसा रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है, मींस बार बार रिपीट हो रहा है इसका क्वोशिएंट, ठीक है। तो जब इसके हम बात करेंगे ना क्वोशिएंट की, तो इसका जो क्वोशिएंट है ना वो क्या होगा, उसके फैक्टर जो होंगे ना वो फैक्टर क्या होंगे, उसके फैक्टर ऑफ क्या इज 2n एंड 2n और 5n, ठीक है ना। अदर देन मल्टीप्लाई एनी पॉजिटिव
एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब हो गया इसका कि 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर ये तो होंगे ही, लेकिन इनके अलावा कुछ और, मान लिया 3 मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है ना, 9 मिल गया, तो ऐसे कुछ और नंबर भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये रेशनल है और वो क्या है हमारा, क्या है, इरेशनल है। तो ये थी बेटा कौन सी, एक्सरसाइज 1.4, ये लास्ट क्वेश्चन था और आज हमारा ये टॉपिक भी बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चैप्टर 4 करवाएंगे आगे या 5 करवाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और रियल नंबर मैं बता दूं कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से आपने समझना है। बच्चों को 10th क्लास की मैं बात करूँ ना, तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना वही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमने अपना कोशिश की है कि मैं अपना 100 का 100% आपको दूं और एक एक टाइप आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।